Hello student, now we are going to start a new lecture. Okay, that is procedure of BP monitoring, how we will monitor BP. Okay, step by step we will clear it. Okay, now let's start. It is the force of blood against the arterial wall. मतलब क्या है कि ये ब्लड का फोर्स जो आर्टरी के वॉल पे लगता है उसी को क्या बोलते हैं हम, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तरीके की टर्म्स होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो आपको पता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक की रेंज क्या होती है, 120 इतना है और इतना है या फिर इससे कम है तो नॉर्मल मानेंगे, और 80 है या इससे कम है तो नॉर्मल रहेगा, मतलब कम ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 110 टू 120, और 75 या 70 टू 80 ये नॉर्मल ठीक रेंज है। अब ये क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर एग्जर्टेड ऑन आर्टरीज व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जब हार्ट की पंपिंग होती है, वेंट्रिकल्स की पंपिंग होती है, जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है उसी को बोलते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और प्रेशर एग्जर्टेड ऑन आर्टरी, जो आर्टरी में प्रेशर कराया जाए कब, जबकि हार्ट रेस्ट और रिलैक्स स्टेज में है, जब उसकी फीलिंग हो रही होती है। ठीक है, ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिकेशन। मतलब इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, है ना। बीपी क्यों मेजर करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। लेट्स सी। To screen hypertension, to find out the any cause of hypertension or any serious problem. Okay, to find out. Okay, now next, to monitor effectiveness of medication। अगर हमें चेक करना है कि हमने मेडिकेशन दिया है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हम उसके लिए हमको क्या करना होगा, बार बार ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना होगा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंसेस, राइट। ओके, नेक्स्ट, मॉनिटरिंग पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, अब इसका कंट्रा इंडिकेशन, मतलब किस पेशेंट में कहाँ पे इसको यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किस में, बर्न के केसेस में हमको मेजर नहीं करना है। लिम्फ एडिमा के केस में, लिम्फ में इडीमा वगैरह हो गया है, स्वेलिंग है, अगर आप फिर से यूज़ करेंगे तो वो फिर से स्वेलिंग को और बढ़ा सकता है। ठीक है, पैरालिसिस में इसको यूज़ नहीं करते हैं। सर्जिकल वुंड है उसमें भी इसको यूज़ नहीं करें, क्योंकि क्या करेगा वो और कंस्ट्रिक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएंगी सर्जिकल वुंड में। ठीक है, उसके रिकवरी में डिले हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, मैस्टेक्टमी, जब ब्रेस्ट का रिमूवल हुआ है तो सेम चीज़ वो क्या कॉज कर सकता है, लिम्फेडिमा कॉज कर सकता है। क्या कर सकता है वो, लिम्फेडिमा कॉज कर सकता है। नेक्स्ट, फ्रैक्चर ऑफ आर्ट, फ्रैक्चर वगैरह में भी इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पेशेंट विथ एवी फिस्टुला, जिसको एवी फिस्टुला है, जो किस केस में किया जाता है, वो किया जाता है नॉर्मली हीमोडायलिसिस में। एवी फिस्टुला, एवी सेंट वगैरह यूज़ किया जाता है, उस टाइम में भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, आर्टरी और वेन दोनों में फिस्टुला अगर बना दिया गया तो फिर प्रेशर जो आएगा इधर की तरफ से इधर चला जाएगा, तो फॉल्स रिजल्ट आने का चांस बहुत हाई रहता है। ठीक है, या फिर हम उस टाइम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यह मान लो फिस्टुला वगैरह खराब होने का भी, रप्चर होने का भी चांस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्पस टू डिटरमाइन, अब इसका उद्देश्य क्या है, किस रीज़न की वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो देखते हैं। टू डिटरमाइन बीपी को फाइंड करने के लिए, हाइपरटेंशन के कॉज के लिए। ठीक है, सीबीएस वगैरह का रिस्क को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, नाउ अब कौन कौन सी आर्टिकल्स हमें ज़रूरत पड़ेंगी, किस किस आर्टिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें अगर बीपी को मेज़र करना है। ठीक है, ओके, तो हमें क्या चाहिए, स्पिरिट स्वैप चाहिए क्लीन वगैरह करने के लिए। जैसे हमने स्थेतो वगैरह लिया है ना, स्थेतो वगैरह लिया तो उसकी क्या ईयर पीस वगैरह को क्लीन करना होगा, किसने किसने यूज़ करा है नहीं करा है, और या फिर उसके डायफ्राम को हमको क्लीन करना है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमको स्पिरिट चाहिए। ठीक है, अब ए कंटेनर विथ लिड। ठीक है, ए कंटेनर विथ लिड, स्पिग्मोमैनोमीटर भी हमें चाहिए। ठीक है, उसी से तो हम मेज़र करेंगे। स्टेथोस्कोप भी चाहिए, किडनी ट्रे वगैरह चाहिए, किडनी ट्रे या फिर किडनी का कुछ बना सकते हैं किडनी ट्रे, जो कि वेस्ट कलेक्शन, जैसे हमने यहाँ पे स्वैप दिया तो उसको कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सीट भी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डाटा को लिखेंगे, डाटा को मेंशन करेंगे। क्यों डाटा को, जैसे कि जो भी बीपी वगैरह मेज़र किया हमने, हम उसको उस पर राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, पेन मैंने बताया था जैसा कि ब्लू, ब्लैक और रेड कलर के 3 पेन्स हम यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता है किससे किसके लिए। ओके, नेक्स्ट, अब गिव सम इंस्ट्रक्शन, अब पेशेंट को कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देना है कि क्या क्या करना है आपको, क्योंकि आपका बीपी मेजर होने जा रहा है, तो आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, अब पेशेंट को क्या करना है, नॉट टू ईट और ड्रिंक 30 मिनट बिफोर बीपी मेजरमेंट। जैसे मान लो 30 मिनट बचा हुआ है, 30 मिनट पहले बीपी के मेजर होने से पहले उनको कुछ नहीं खाना है। ठीक है, कुछ खाना नहीं है। ठीक है,
और नेक्स्ट, और कोई भी काम करके, जैसे मान लो कोई पेशेंट कुछ काम करके या फिर कोई भी आ रहा है कुछ काम हैवी वर्क करके आया, फील्ड में काम करके आया, तो उसको थोड़ा बोलेंगे वेट करो, रेस्ट करो फॉर 30 मिनट, आफ्टर दैट वी विल चेक योर बीपी, मेजर योर बीपी। ओके, एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर को बोलेंगे कि एम्प्टी करके आओ, ठीक है, वो फाइल्स बीपी को फॉल्स कर सकता है। रेस्ट योर आर्म विथ कफ ऑन ए टेबल एट चेस्ट हेड। अब क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि अपने आर्म को इस तरीके से टेबल पे रख दो, जिससे कि क्या, जैसे मान लो कोई पेशेंट है तो ताकि उसका आर्म, जो ये वाला आर्म है वो हार्ट के लेवल पे आ जाए, ठीक है, ताकि प्रेशर अच्छे से लगे और फॉल्स बीपी ना आए। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, ठीक है, और पेशेंट को ये भी बोलेंगे कि बीपी के प्रोसीजर के टाइम पे आपको बोलना नहीं है, कोई भी बात वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, मतलब इस प्रोसीजर में क्या है। ओके चलो, प्रोसीजर में सबसे पहले हमें क्या करना है, खुद को बताना है कि आई एम मिस्टर एक्स फ्रॉम दिस हॉस्पिटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें बतानी है। एक्सप्लेन प्रोसीजर इन अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो मैंने बताया था कि उसके लैंग्वेज में उसको बताना है, प्रोसीजर बताना है, ये नहीं खुद के लैंग्वेज में, राइट। ओके, परफॉर्म हैंड वॉश को परफॉर्म करना है, ठीक है, मेडिकल हैंड वॉश को परफॉर्म करना है। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, ये तो मैंने बताया, ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन वगैरह देंगे। रिमूव टाइट एंड कंस्ट्रक्टिव क्लॉथिंग ऑफ हैंड, जैसे मान लो पेशेंट ने कोई भी बहुत वो कंस्ट्रक्टिव क्लॉथिंग वगैरह पहना हुआ है जो चिपका हुआ है, जो क्या कर सकता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज कर सकता है पहले से ही, तो वो सारी चीज़ों को रिमूव कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वो फॉल्स बीपी को दे सकता है। लोकेट द ब्रेकियल आर्टरी एंड रैप द कफ अराउंड इट। अब ब्रेकियल आर्टरी फाइंड करना है, कहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी है, और वहाँ पे कफ को क्या करना है, रैप करना है, लगा देना है, ठीक है। अब अराउंड अपर आर्म और 2.5 सेंटीमीटर अबव जॉइंट। अब अपर आर्म 2.5 सेंटीमीटर अबव जॉइंट, मतलब जो जॉइंट है ये वाला, हमारा जो जॉइंट है ये वाला जॉइंट, इसके 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ में, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मेजर अब बीपी बाई दो मेथड से हम बीपी को मेज़र करते हैं। अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर हमारा जो कफ हमने यूज़ किया, जो कुछ इसको बांधते हैं, वो कफ अगर छोटा है, ये मतलब बहुत छोटा है, जैसे मान लो इतना सा कफ होता है, ठीक है, अगर इतना ही है, तो वो क्या कॉज कर सकता है, वो क्या होगा, छोटा है, कम एरिया हो जाएगा, तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, बीपी हमारा क्या होगा, 5 to 20 mmHg बढ़ जाएगा, सिस्टोलिक में इंक्रीजमेंट आएगा, तो फॉल्सली हाई बीपी का मेज़र करेगा, वो फॉल्सली हाई बीपी देगा, ठीक है। अगर हमारा जो कफ है वो थोड़ा लार्ज हो जाए, मतलब थोड़ा चौड़ा हो जाए, तो क्या होगा, 1 से 6 mmHg कम प्रेशर आएगा, मतलब मेज़र करेगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्सली लो बोलते हैं, फॉल्सली लो बीपी आएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं दो मेथड कौन सी मेथड है, पाल्पेटरी मेथड और दूसरा एस्कल्टेशन मेथड। पाल्पेटरी मेथड से जनरली हम क्या करते हैं, हम बस सिस्टोलिक को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन अब हम डायस्टोलिक को भी जान सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ओल्ड वन हम बस या फिर, क्योंकि इसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब बस स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप का इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, पाल्पेट द ब्रेकियल पल्स विथ फिंगर टिप्स ऑफ नॉन डोमिनेंट हैंड। मतलब हमें क्या करना है कि ये जो ब्रेकियल पल्स है, इसमें इसको नॉन डोमिनेंट हैंड से मेज़र करना है, ठीक है, उसको टैप करना है, पकड़ के रखना है, या फिर मेज़र करना है, फाइंड करना है, ठीक है। क्लोज स्क्रू क्लैम्प जो होता है, ये देखो, ये जो बल्ब होता है, इसके पास एक स्क्रू क्लैम्प होता है, उसी को हम क्या करना है, उसी को घुमाना है और क्लोज करना है, ठीक है, ऑन द बल्ब, ठीक है। इन्फ्लेट द कफ वाइल चेकिंग पल्स। अब फिर क्या करना है, कफ को जो होता है, बल्ब रहता है, उसको इन्फ्लेट करना है, क्या करना है, उसको ऊपर की तरफ करना है, बल्ब को प्रेस करेंगे तो कफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेट द कफ वाइल चेकिंग पल्स। ऑब्जर्व द पेशेंट ऑफ पॉइंट ऑफ नो पल्स। हमें उस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है जबकि हमारा पल्स आना, जब हम नॉन डोमिनेंट से क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं पल्स को, तो उस टाइम क्या करना है, हमें उस पॉइंट को चेक करना है जहाँ पे पल्स हमें ना मिले, एकदम पल्स स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है, ये नहीं है इसमें,
ठीक है। और फिर सॉरी हाँ, ये इन्फ्लेट द कफ 20 to 30 सेकेंड, और उसके बाद कफ को 20 to 30 mm उसके ऊपर ले जाना है। जिस पॉइंट पे हमें सुनाई देना बंद हो गया उसके ऊपर हम लेके जाएंगे कितना, 20 to 30 mg और ऊपर की तरफ इन्फ्लेट करेंगे, और मतलब बल्ब को प्रेस करेंगे ताकि और ऊपर जाए, ठीक है। उसके बाद जिस पॉइंट पे हमको पल्स सुनाई देना बंद हो गया, पल्स हमें लिसन होना बंद हुआ है, यहाँ पे जब आर्टरी को मेज़र कर रहे थे उस टाइम, जिस टाइम पे सुनाई देना बंद हुआ है उसी टाइम को हम सिस्टोलिक बोलेंगे, ठीक है। चलो होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट अस्कल्टेशन मेथड। अब अस्कल्टेशन मेथड क्या होता है, जिसमें कि हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं, ठीक है, यूजिंग स्टेथोस्कोप। अब इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, इसमें सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी दोनों हम फाइंड आउट कर पाते हैं। अब ये क्या प्लेस द डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप ओवर ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी पे स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को हम उसको प्लेस करेंगे, कहाँ पे, ब्रेकियल आर्टरी पे, ठीक है। इन्फ्लेट द कफ 20 to 30 mm, सेम उसकी तरह जहाँ पे हमको सुनाई देना, जैसे हमने क्या किया है, ब्रेकियल आर्टरी पे इसको प्लेस किया है, ब्रेकियल आर्टरी पे डायफ्राम को रखा हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे हमको डायफ्राम से ये कहाँ गया, हमारे कानों में गया, तो वहाँ से हमको सुनाई देना बंद हुआ, वहाँ से 20 से 30 mmg और ज़्यादा इन्फ्लेट करेंगे इसको, हमारे पास जो है बल्ब है उसको और प्रेस करेंगे ताकि और भी मीटर ऊपर की तरफ जाए, तो 20 to 30 mmg और ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ओपन द क्लैम्प। उसके बाद क्या करना है, क्लैम्प को ओपन करना है, और उसके बाद धीरे धीरे उसको ऐसे फॉल करना है, कैसे फॉल कराना है कि 2 से 3 mmg पर सेकंड की तरह स्पीड से उसको फॉल कराना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमें क्रोटोकॉफ साउंड सुनने को मिलेगा। अब ये क्रोटोकॉफ साउंड क्या है, तो ये देखो, जैसे ही हम बल्ब धीरे धीरे क्या करेंगे, डिफ्लेट करेंगे, तो हमें क्रोटोकॉफ साउंड सुनने को मिलेगा। तो क्रोटोकॉफ साउंड क्या होता है कि ये वो साउंड होता है कि जब जैसे ही ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है तो हमें एक साउंड सुनने को मिलता है, जो कि शार्प साउंड होता है। साउंड सुनने को मिले जहाँ से साउंड स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है, साउंड एकदम स्टार्ट हो जाता है, उस प्रेशर को, उस पॉइंट को हम नोट करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को हम नोट करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हमको सुनाई देना बंद हो गया उस पॉइंट को नोट करेंगे, जहाँ पे सुनाई देना बंद हो गया उस पॉइंट को भी नोट करेंगे। तो जहाँ पे सुनाई देना हमको स्टार्ट हुआ है, लिशन होना स्टार्ट हुआ है, इस तरह उसको क्या बोलेंगे, हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। और जहाँ पे बंद हो गया उसको क्या बोलेंगे, हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे सुनाई देना स्टार्ट हो गया उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक, और जहाँ पे बंद हो गया उसको क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक, ठीक है। तो यही जहाँ से सुनाई देना वगैरह स्टार्ट होता है वो पूरे वो क्या बोलते हैं, क्रोटोकॉफ साउंड बोलते हैं, ठीक है। ये टोटल, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोसीजर समझेंगे। ओके, थैंक यू।